तो अपने YouTube चैनल D2H स्टडी पर। दोस्तों आप अपने चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हम सिखाएंगे फिजिक्स का पार्ट 1 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये देखिए इसकी कुछ हेडिंग बताएंगे आपको जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पहली हेडिंग है प्रकाश। पहली हेडिंग में आपको दिखाता हूँ, ये पहली हेडिंग है प्रकाश। अब हमें लिखना है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है? प्रकाश वह ऊर्जा इस कारण वस्तु को इस पर देख पाते। तो ऐसे लिखिए प्रकाश, यानी कि प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके कारण हम वस्तुओं को, तो ऐसे लिखे दोस्तों प्रकाश यानी प्रकाश वह ऊर्जा इस कारण वस्तुओं को स्पर्श देख पाते हैं। तो हम यही लिखने वाले हैं, वस्तुओं को स्पर्श देख पाते हैं, देख पाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपके एग्जाम में आए कि प्रकाश क्या है, तो आप लिखिए प्रकाश, यानी कि प्रकाश जो हमें सूर्य से मिलता है। तो प्रकाश वह ऊर्जा इस कारण वस्तु को स्पर्श देख पाते हैं, ये लिख दीजिए। आपके 1 से 2 नंबर पक्के आएंगे। दोस्तों जब प्रकाश के बारे में आए तो यही लिखना जो मैंने आपको लिखाया। अब दोस्तों आता है प्रदीप वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। तो अब लिखते हैं प्रदीप वस्तुएं। दूसरी हेडिंग है हमारी प्रदीप वस्तुएं। ठीक है दोस्तों, आप इतना कर लीजिए, वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं करते हैं प्रदीप वस्तु कहलाती हैं। ठीक है, तो आपकी समझ में इतना नहीं आया होगा, जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा जब समझ में आएगा। तो लिखिए प्रदीप वस्तुएं, यानी कि वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं, प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। अब हिला दूंगा मैं यार, ठीक है। वस्तुएं कहलाती हैं मतलब प्रकाश, मतलब प्रदीप वस्तु। वे वस्तुएं जो प्रकाश स्वयं करती हैं, स्वयं उत्पन्न करती हैं, वो प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। अब मैंने आपको 2 हेडिंग करा दी। पहली हेडिंग है प्रकाश यानी कि वह ऊर्जा इस कारण वस्तु को स्पर्श देख पाते हैं। अगली हेडिंग है आपकी यदि प्रकाश, यानी कि यदि प्रकाश एक परावर्तन माध्यम से दूसरे परावर्तन माध्यम में जाता है तो अपरावर्तित माध्यम हो जाता है। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ। तीसरी हेडिंग आपकी यदि प्रकाश। अब यदि प्रकाश का मैंने बताया था एक परावर्तन माध्यम, तो मैं आपको करा ही देता हूँ। एक परावर्तन माध्यम से दूसरे परावर्तन माध्यम एक परावर्तन दूसरे परावर्तन माध्यम में जाती है, तो अपरावर्तन माध्यम हो जाता है। अपरावर्तन माध्यम कहलाती है, हो जाता है सॉरी दोस्तों, कहलाती है, अपरावर्तन कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एक तो ये हो गया। देखिए यदि प्रकाश माध्यम से परावर्तन माध्यम में जाती है तो प्रकाश का परिमाध्यम हो जाता है। अब है दूसरा प्रकाश की तरंग विद्युत। यह है प्रकाश की तरंग विद्युत। ये भी एक हेडिंग है जो आपकी चौथी हेडिंग में कराऊंगा। चौथी जो प्रकाश की तरंग विद्युत होती है वो 3900 से 7800 तक होती है। तो मैं चौथी हेडिंग करा देता हूँ, प्रकाश की तरंग विद्युत। ठीक है, जो प्रकाश की तरंग विद्युत जो होती है वो 3900 से 7800 ए तक होती है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कैसे लिखे 3900 ए से 7800 ए तक होती है, ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, प्रकाश की तरंग विद्युत तो हो गई। अब मैं आपको आपकी 5वीं हेडिंग कराता हूं। 5वीं हेडिंग है प्रकाश संचारण।
ठीक है दोस्तों। प्रकाश संचालन भी एक हेडिंग है दोस्तों, ये आपके बोर्ड के पेपर में आ जाए तो प्रकाश संचालन ऐसे लिखना कि प्रकाश संचालन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश संचालन लिमिट भी चल सकता है, मतलब खुद भी चल सकता है। तो प्रकाश संचालन के माध्यम की आवश्यकता तो नहीं होती उसे, कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यक नहीं होती। संचालन होता है वो खुद भी चल सकता है। प्रकाश संचालन होता है वो निवृत्त भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, 5 हेडिंग हो गई हैं। अब बारी आती है आपकी छठी हेडिंग की। छठी हेडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अब आपकी बारी आती है छठी हेडिंग की। ये देखिए, ये है आपकी छठी हेडिंग। छठी हेडिंग जो है वो है प्रकाश का परावर्तन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2023 के पेपरों में 100% आएगा बोर्ड को में। तो लिखिए प्रकाश का परावर्तन। कैसे लिख सकते हैं? प्रकाश का परावर्तन ऐसे लिखे दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी पॉलीदार चिकन पर गिरता है तो उसका अधिकरण वापस लौट आता है, इस घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। तो लिखिए प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किरण तो लिखिए जब प्रकाश किसी पॉलीदार जब प्रकाश की पॉलीदार व चिकने, तो ऐसे लिखे जब प्रकाश किरण किसी पॉलीदार व चिकने पृष्ठ पर गिरता है तो चिकने पृष्ठ, अब लिखे पृष्ठ पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है, अधिकांश भाग वापस लौट आता है। तो दोस्तों वापस लौट आता है, इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दोस्तों इसके कुछ नियम होते हैं, फिलहाल मैं लिखवा दे रहा हूँ। इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोस्तों इसके होते हैं 2 नियम। प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, देखिए प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश किरण किसी पॉलीदार, जब कोई किरण आती है तो पॉलीदार पे, मतलब आईना, उदाहरण में शीशा ले लीजिए, जब उस पर कोई किरण पड़ेगी तो वापस उसी माध्यम में आ जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, तो ये वही है, जब प्रकाश किरण किसी पॉलीदार पे चिकने पर गिरता है, चिकने परत में शीशा उस पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग जो वापस लौट आता है, तो इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम होते हैं। पहला नियम जो होता है वो, पहला नियम है इसका, एक है आपतित किरण, दूसरा परावर्तन किरण। एक आपतित परावर्तन किरण तथा अपतन बिंदु तथा आपतित बिंदु। तथा आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा आपतित बिंदु पर अवलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आप तीनों आपतित बिंदु पर अभिलंब, अब लिखिए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दोस्तों पहला नियम तो ये है आपका। अब है दूसरा नियम। देखिए पहला नियम जो मैंने लिखा है क्या, आपतित किरण, परावर्तन किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण दूसरा जो मैं लिखवाया दे रहा हूँ ये है दूसरा आपतन कोण जो होता है वो सदैव कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण देखिए, आपतन कोण सदैव कोण के बराबर
होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। अब बारी आती है आपकी 7वीं हेडिंग की। दोस्तों 7वीं हेडिंग क्या है? 7वीं हेडिंग मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जो आपकी 7वीं हेडिंग है वो है, अब बारी आती है आपकी 7वीं हेडिंग की। 7वीं हेडिंग क्या है? 7वीं हेडिंग है ये, यानी कि समतल प्लेट। ठीक है, देखिए समतल लिख लीजिए। अब आदि प्लेट, समतल प्लेट का कांच की। देखिए दोस्तों, समतल प्लेट है कांच की। समतल प्लेट को एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरी पृष्ठ को परावर्तन बना दिया जाता है और समतल दर्पण कहलाता है। मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, कांच की समतल प्लेट पर कलाई करके, कांच की समतल प्लेट को कलाई करके, कांच की समतल प्लेट को कलाई करके उसके दूसरे पृष्ठ को, उसके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना दिया जाता है। दोस्तों इसे ही समतल प्लेट कहते हैं। इसे ही समतल प्लेट कहते हैं। अब मैं आपको इसका वो समझाता हूँ उदाहरण कैसे। मतलब एक है समतल प्लेट, ये कांच की समतल प्लेट को एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना दिया जाता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। कैसे कहलाता है? एक ले लीजिए, हम उदाहरण लेते हैं शीशा। एक हो गया, एक पृष्ठ पर कलाई करेंगे, दूसरे पृष्ठ को परावर्तन बना, यानी अपना फेस भी देख सकते हैं उसमें। ठीक है, उसमें एक पृष्ठ पर कलाई करके दूसरे पृष्ठ को ऐसे रख देंगे तो उसमें अपना फेस भी देख सकते हैं। ऐसा है। देखिए, एक कांच की समतल पृष्ठ को एक प्लेट पर दूसरी पृष्ठ को कलाई करके परावर्तन बना दिया जाता है, वो समतल दर्पण कहलाता है। यहाँ पर कलाई लिखिए, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इतना कर लीजिए। अब बारी आती है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसके ऊपरी तल पर तो कलाई तो परावर्तन दबी सतह से होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो देखिए अवतल दर्पण, 8वीं हेडिंग हमारी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या है हमारी? अवतल दर्पण ये है वह गोलीय दर्पण जिसके ऊपरी तल पर कलाई होती है, परावर्तन दबी अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो हम इसे करेंगे अवतल दर्पण, यानी कि वह गोलीय दर्पण, यानी कि वे गोलीय दर्पण, वे गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर तो कलाई होती है, जिसके उभरे हुए तल पर कलाई होती है, तल पर कलाई होती है। ठीक है दोस्तों, उभरे हुए तल पर तो क्या होती है? कलाई। उभरे हुए तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ऐसे लिख लीजिए, दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अवतल दर्पण यानी कि अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसका भी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। देखिए, अवतल दर्पण यानी कि वह गोलीय दर्पण जिसके ऊपरी तल पर तो कलाई होती है, परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अंदर की ओर दबी सतह। इसका उदाहरण देता हूँ। ये देखिए कि ये है एक उदाहरण में ले लीजिए। ये है मतलब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए तल, ये उभरा हुआ तल है, देखिए ये है उभरा हुआ तल। ठीक है दोस्तों, जिसके उभरे हुए तल पर कलाई होती है और परावर्तन दबी सतह से होता है।
तो इसके ऊपरी तल पर तो है कलाई और दावी सतह से होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है? अवतल दर्पण। इसे हम कह सकते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अवतल दर्पण तो आपका हो गया। अब है उत्तल दर्पण, यानी कि वह गोलीय दर्पण। इसका उल्टा कर दीजिए कि वह गोलीय दर्पण जिसके इस पे यहाँ उभरे है, तो यहाँ कर दीजिए दावे सतह से कलाई होती है, ठीक है। तो अब क्या हमारी हेडिंग है उत्तल दर्पण, नौवीं हेडिंग है हमारी, नौवीं हेडिंग है उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण, ठीक है दोस्तों। उत्तल दर्पण है वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे तल पर तो, यानी कि जिसके उभरे उस पर दबे तल पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वह गोलीय, वह उत्तल दर्पण, वे उत्तल दर्पण, वह उत्तल दर्पण जिसके, इस पर लिख लीजिए जिसके, यहाँ पर क्या है उभरे, तो यहाँ पर लिख लीजिए जिसके दबे तल पर, तो उत्तल दर्पण मतलब दबे तल पर कलाई होती है, दबे तल पर कलाई होती है, तथा परावर्तन, तथा परावर्तन, तथा यहाँ पर क्या परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लीजिए उभरी सतह से होता है, तो तथा परावर्तन उभरी सतह से होता है, तो यहाँ पर लिख लीजिए उभरी, उभरी सतह से होता है, सतह से होता है। तो इसका उभरी सतह से होता है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, उत्तल कहलाता है। ये हो गया उत्तल दर्पण कहलाता है। मैं आपको एक उदाहरण इसका भी दे देता हूं। तो इसमें क्या है देखिए, उत्तल दर्पण यानी कि वह उत्तल दर्पण जिसके दबे तल पर कलाई तो परावर्तन उभरी सतह से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो इसका कैसे है, तो एक हम ये बना लेते हैं ऐसा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उत्तल दर्पण यानी कि वह उत्तल दर्पण जिसके दबे तल पर कलाई होती है तथा परावर्तन उभरी सतह से होता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यानी कि एक उदाहरण में मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पर ये बनाता हूँ, हमारे बोर्ड पर जगह नहीं, लेकिन मैं यहाँ बनाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। कैसे उत्तल दर्पण है मैं आपको दिखाता हूँ, ये पढ़िए देखिए। उत्तल दर्पण यानी कि वह उत्तल दर्पण जिसके दबे तल पर तो होती है कलाई, दबे तल पर होती है कलाई तथा उभरी सतह से होता है, वो उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही है, क्या है इसमें यही है, ठीक है। ये कैसे, तो हमारी जो उभरी सतह है यहाँ पर देखिए, उभरी सतह है यानी कि दबे सतह है, ये है देखिए, ये रही, ये है हमारा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, कलाई होती है, यहाँ पर होती है कलाई, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर होती है कलाई तथा परावर्तन तथा कलाई करके ऊपरी सतह से परावर्तन होता है, सतह से होता है, इसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या आपका, ठीक है दोस्तों। अब हेडिंग है हमारी 8वीं, कौन सी? प्रकाश। अब हेडिंग है हमारी 8वीं, वो है प्रकाश किरण, यानी कि ठीक है हेडिंग लिख लेता हूं मैं 8वीं, प्रकाश किरण। इस हेडिंग को हम कैसे लिखेंगे? प्रकाश किरण मतलब वह सरल रेखा जिसे नादिश गमन करते हैं, प्रकाश किरण कहलाता। तो इसे कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको ट्रिक सिंपल से बताता हूँ, बहुत अच्छी सी। देखिए क्या है प्रकाश किरण, वह सरल रेखा, वह सरल रेखा जिसे प्रकाश गमन करते हैं, गमन करते हैं, प्रकाश किरण, प्रकाश किरण कहलाते हैं, कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपकी 8वीं हेडिंग, यानी कि प्रकाश किरण, वह सरल रेखा जिसे प्रकाश गमन करते हो प्रकाश किरण कहलाते हैं। तो अब जो हमारी हेडिंग बनती है वो है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। जो प्रकाश का परावर्तन अथवा प्रकाश किरण पुंज से माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है, प्रकाश किरण कहलाता है। तो इसे कैसे कर सकते हैं, प्रकाश का परावर्तन अथवा, 9वीं हेडिंग है हमारी प्रकाश
का परावर्तन आगे अथवा ठीक है दोस्तों, इसे कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण जो होते हैं हमारे प्रकाश किरण जो पुंज ऐसे माध्यम टकराकर जो वापस उसी माध्यम में आ जाते हैं उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दूसरी हेडिंग पे हमारी जो प्रकाश किरण पृष्ठ का एक चिकना पृष्ठ है जो, ठीक है, जो चिकना पृष्ठ है जो टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाता है वो प्रकाश का परावर्तन अथवा कहलाता है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसे? तो प्रकाश किरण लिखिए, प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम में, प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम में प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम में पृष्ठ है, पृष्ठ का लिख लीजिए, पृष्ठ का एक चिकना तल, ठीक है दोस्तों, लिख लीजिए एक चिकना तल लिख लीजिए। अब चिकने तल में टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है जहां से वो निकलती है, वापस टकराकर चिकने तल में टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाती है, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम कैसे करें इसे? ठीक है, इतना तो हमने कर लिया कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किरण पुंज ऐसे माध्यम में जो चिकना माध्यम होता है, प्रकाश किरण पुंज ऐसे चिकने माध्यम में, यहाँ पर लिखिए चिकने माध्यम में पृष्ठ का एक चिकना पृष्ठ है जो टकराकर मतलब टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है। दोस्तों इसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इसे ही प्रकाश का परावर्तन, यहाँ पर लिखिए प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम कैसे करते हैं? मतलब प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश किरण पुंज ऐसे चिकने माध्यम में टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन अथवा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपकी होगी 8वीं हेडिंग, 9वीं होगी। अब हेडिंग है आपकी 10वीं। ये दोस्तों मैंने 10 या 15 आपको ऐसी अच्छी हेडिंग बताऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड 2023 के पेपरों में 100% आएंगी। ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, बारी आती है आपके 10वीं चैप्टर की, 10वीं हेडिंग, यानी कि उसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। ये 10वीं हेडिंग है आपकी, प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों इसे कैसे करते हैं, कैसे लिख सकते हैं? जब कोई प्रकाश किरण, ऐसे लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण एक परावर्तन माध्यम से दूसरे परावर्तन माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए दोस्तों, लिख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण, ऐसे लिख सके, जब कोई प्रकाश किरण एक परावर्तन माध्यम से दूसरे परावर्तन माध्यम में जाते हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं, घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो लिख लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण एक परावर्तन माध्यम से